नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिक्टेशन मास्टर पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 1 जो कि प्लेटफॉर्म का सेट है। बिहार दरोगा के लिए बहुत ही उपयोगी यह सेट है। दोस्तों वैकेंसी जब आएगी तब तो आ ही जाएगी, उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। दोस्तों आज हम लोग सेट लाए हैं सेट नंबर 1, जो कि इससे पहले दो सेट करा दिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गहरवाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन बिहार कहाँ बनवाई थी। दोस्तों इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा डी, यानी कि सारनाथ में बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। दोस्तों आपके लिए समय देते हैं 20 सेकेंड। यदि आप इसी समय प्रैक्टिस सेट करना चाहेंगे तो आप कमेंट में इसका आंसर लिखते जाएंगे। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का डी, यानी कि उज्जैनी जो है बुद्ध ने यात्रा नहीं की थी वहाँ पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, वैदिक नदी कुभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। समय है 20 सेकेंड। इसका आंसर होगा ए, यानी कि अफगानिस्तान में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, किस शिलालेख या अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। कमेंट में आंसर देके बताइए। इसका आंसर होगा डी, बाभ्रू लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का डी, यानी कि परमार भोज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बात किया जाए तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है। तो चोल के सिक्कों पर कौन सा चीज़ उत्कीर्ण नहीं था। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि हाथी उत्कीर्ण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सुप्रसिद्ध कृति तबात ए अकबरी की रचना किसने की थी। तो तबात ए अकबरी की रचना जो किया था ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राज का संस्थापक था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा। इसका आंसर होगा हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आप क्वेश्चन देखकर समझ सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ। तो यह युद्ध था नौका ए, यानी कि पलासी का युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। तो यह खिताब जीता था डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है। तो वह यूरोपीय देश है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, यानी कि स्विट्जरलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया गया है लेटेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है। सदाबहार आम,
इसका आंसर होगा बाड़े का डी, यानी कि श्री किशन सुमन ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया था? तो यह दिया गया था 13 का आंसर होगा सी, यानी कि असम। तो जानते हैं सबसे अधिक चाय वहीं उपजता है, यानी कि असम का है जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 14 का आंसर होगा डी, यानी कि विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया? तो वह डेट याद होगा आप लोगों को भी, आप कमेंट में लिख सकते हैं एट ए टाइम। इसका 15 का आंसर होगा डी, यानी कि 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका कालानुक्रम होगा 16 का आंसर होगा डी, यानी कि 3, 2, 1, 4। यानी सबसे पहले साइमन कमीशन आया, फिर गंभीर बिन समझौता हुआ, फिर क्रिप्स मिशन, फिर देश का विभाजन लास्ट में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित आंदोलन का सही कालक्रम क्या है? तो इसका यदि ईस्वी पर ध्यान दिया जाए तो इसमें देखेंगे 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2, 3, 1, 4। यानी कि सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा डी, शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी कि धर्मयुद्ध की संज्ञा दी थी? किस मौलवी ने? मौलवी तो जानते ही होंगे। तो 19 का आंसर होगा ए, यानी कि अहमदुल्ला ने जो है जिहाद का जो है संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर अहमदुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन है, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। करेवा किस लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी के लिए, केसर की कृषि के लिए है करेवा जाना जाता है। केसर सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में उपजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। इसका आंसर होगा 21 का बी, यानी कि 2 और 3। 2 माने पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी ध्रुव पर झुकाव। दोस्तों फटाफट क्वेश्चन करते हैं ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो इसका आंसर होगा 22 का ए, यानी कि 1013.25 मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है तो इसका डी, यानी कि ध्रुवीय अग्र। क्वेश्चन नंबर 24, भारत कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है? तो 24 का आंसर होगा बी, यानी कि राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा थोरियम का उत्पादक है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए, यानी कि केरल।
क्वेश्चन नंबर 26, यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिब्को संयंत्र आधारित है, किस पर आधारित है? 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गैस ऊर्जा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन यदि देखें तो क्वेश्चन दिया है, यह किसका कथन है? मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाएगा, जो कि आप इसका प्रैक्टिस करके क्वेश्चन देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है। यदि बात किया जाए 27 का आंसर, तो 27 का आंसर होगा सी, यानी कि इमैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन है, खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगा की लगभग कुल संख्या कितनी है? तो 28 का आंसर होगा 100 से 200 अरब जो है ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? 29 का आंसर होगा स्लेट बलुआ पत्थर का मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? सबसे छोटा दिन जो होता है वह होता है बुध पर, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध यानी कि भूभाग से घिरा है? 31 का आंसर होगा सी, यानी कि हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती है। तो आदर्श स्थितियां जो पाई जाती है इसका आंसर होगा बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, फटाफट देखते हैं, आप अनुमान लगाइए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और डबल स्टार लेने की तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? तो प्राथमिक उत्पादन जो है वह सबसे अधिक शैवाल तल और भित्तियों का है। इसका आंसर ए होगा। ठीक है। 34 का, निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है? तो कौन सा ऐसा देश है जो कि पेट्रोलियम भंडारण में समृद्ध नहीं है? तो इसका आंसर होगा यानी कि डी, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, जनहित याचिकाओं का संविधान आधार क्या है? 35 का आंसर है सी होना चाहिए, सी ही होगा, न्यायिक विवर्धन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सादृश्य नहीं है? 36 का क्वेश्चन देख लिए। अब इसका आंसर देखेंगे तो वह सादृश्य नहीं है, महाभियोग प्रक्रिया, इसका डी आंसर होगा। 37 नंबर, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? तो सदस्यों का जो भाग होता है 37 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1/6 इसका कुल सदस्यों का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे 38 का सी, 38 का सी मतलब क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी? इसका आंसर सी होगा, जैसे कि 1, 2, 3 यानी सीरियल वाइज इसका यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। तो कैसा दृष्टांत है? तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 यानी स्थानीय स्वशासन का और 2 प्रतिनिधि मूलक शासन का। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 40, तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। 40 का आंसर होगा ए, यानी कि सार्वजनिक लेखा समिति के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखें तो 41 में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बजट का सही अर्थ प्रकट करता है? तो सही अर्थ प्रकट करता है वह है 41 का सी, यानी कि यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं साधनों का ब्यौरा है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 का क्वेश्चन है कि संवैधानिक शासन का अर्थ है। तो इसका क्या क्या अर्थ होगा संवैधानिक शासन का, इस पर यदि नज़र डालें तो इसका तो सब हो जाएगा। संवैधानिक शासन का अर्थ है डी नंबर 1 2 3 4 A to Z, सब इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार सीमित शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। तो लॉबिंग की कार्यशैली जो अपनाई जाती है वह किसमें अपनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि दबाव समूह द्वारा, जो दबाव बनाता है उसके द्वारा लॉबिंग की अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत क्या है? कार्य सिद्धांत इसका यदि देखें तो 44 का आंसर होगा ए, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का कार्य सिद्धांत यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान जो ऋणी है, यानी सबसे अधिक जो इसमें भारतीय संविधान में योगदान दिया है वह है 45 का आंसर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम, इसमें से सबसे ज़्यादा लिया गया है, यानी कि इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो 46 का ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 47, केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है? तो 47 का आंसर होगा सी, यानी कि कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद संयम द्रव में गिराया जाता है, यह अंततः एक समान वेग से चलता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है? 48 का बी, यानी कि ये सीमांत वेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आगे अगला पेज में क्वेश्चन नंबर 49 देखें तो इसका क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? तो कितना लंबा होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 2πr/g, √r/g। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? हासोंग 8 जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया था उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट 51 नंबर, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस संस्था को दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा डी, यानी कि लाइफ। जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर एकदम राइट है और इस पे पूरा एनालिसिस करके इसका आंसर बता रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें तो शांति के क्षेत्र में 2021 का जो नोबेल पुरस्कार हेतु नामित किया गया था, तो नामित उसमें भी एक था, नामित मारिया रसा किस देश के हैं? तो मारिया रसा जो वह बिलोंग करती है फिलीपींस से। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 2021 हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया? भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसमें कितने नाम शामिल किए गए थे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए? इसका आंसर होगा बी, यानी कि 11 व्यक्तियों को इसमें नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाया? तो यह बनाया था
54 का आंसर होगा सी, बाबर आजम ने बनाया था, बाबर आजम, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें तो क्वेश्चन नंबर 55 का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। तो 38 वाला तत्व जो उपस्थित होगा इसका आंसर होगा ए, यानी कि सेकंड ए समूह के 5वें आवर्त में। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस बात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 56 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में क्वेश्चन है H2SO7 के लिए औद्योगिक नाम क्या है? तो इसका औद्योगिक नाम जो है वह है टेम्परिंग। ठीक है। आगे इस 56 का क्वेश्चन है इस बात को रक्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि एनिलीकरण। उसके बाद यदि 57 क्वेश्चन देखें तो H2SO7 के लिए औद्योगिक नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ओलियम इसका आंसर होगा। 56 का बी और 57 का सी, ओलियम। ठीक है। 58 का क्वेश्चन है सूत्री विभाजन नहीं होता है। तो सूत्री विभाजन किस में नहीं होता है? तो जीवाणु में नहीं होता है। क्वेश्चन इसका आंसर होगा ए। 59 नंबर क्वेश्चन सीप मोती किस वर्ग में से संबंधित है? तो यह संबंधित है 59 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोलस्का वर्ग से संबंधित है। 60 नंबर क्वेश्चन है कीट की पहचान अन्य जीवधारियों में से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 3 जोड़े टांगे उसमें होता है। 61 नंबर क्वेश्चन एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा 61 का बी, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें तो 62 का क्वेश्चन है जीवों के द्विनाम पद्धति के घटक कौन से हैं? तो द्विनाम पद्धति के घटक हैं 62 का आंसर होगा बी, वंश के नाम और जाति के नाम का जो है विशेषण दिया जाता है उस नाम लिखने में, नाम देने में। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन कहता है कि पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जिसे आदमी का ही पसीना चलता है तो उसमें जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है 63 का शरीर का ताप बनाए रखता है, नियंत्रण में रखता है। 64 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं हैं? तो चालक तंत्रिकाएं जो है वह है फेशियल, ग्लेसोफेरिंजियल, ट्रांसजामिनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में क्वेश्चन है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, वृक्क यानी कि किडनी करना बंद कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो इसका 65 का आंसर होगा रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो है जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वह रक्त में जमा हो जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वह 66 का क्या होगा आंसर? सी, यानी कि जिगर, यानी कि लीवर कहते हैं इसको। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर होगा 67 का ए, यानी कि पेलाग्रा। क्वेश्चन नंबर 68 में क्वेश्चन है माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा। तो इसका परिणाम होगा 68 का ए, जनसंख्या में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
यदि देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 68 है, माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब उसका परिणाम होगा। तो क्या परिणाम होगा उसका? 68 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होगा। फिर यदि क्वेश्चन नंबर 69 देखा जाए तो क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन करता है। तो इसका जो प्रबंधन करता है वह है 69 का आंसर हो जाएगा WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की, संस्तुति की? तो इसका आंसर होगा 70 का बी, शिवरामन समिति। 71 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में अंतर्निर्भर होती है? तो 71 का आंसर होगा ए, अल्पाधिकार में। 72 नंबर क्वेश्चन, वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रभावित होती है वह कहलाती है? वह मुद्रा कहलाती है 72 का बी, यानी कि गर्म मुद्रा उसे कहते हैं। 73 नंबर, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें तकनीक का प्रयोग किया जाता है? 73 का आंसर होगा सी, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करें इस पर? देखिए इसमें कौन कौन सा आंसर सही है। तो यदि 74 पर नज़र डालें तो इसका आंसर होगा, यानी कि सिर्फ एक ही है जो कि क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 में क्वेश्चन है कि भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू हुआ? तो भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू हुआ? इसका आंसर होगा ए, यानी कि 1999, 1 जून 1999। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, पृथ्वी आयोग। क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी? तो वह वर्ष था 76 का आंसर होगा ए, यानी कि 9 मई 2006 को दिया था मंजूरी। IMD इसकी स्थापना कब हुई? तो 77 का आंसर होगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 77 का आंसर होगा ए, 1875। 78 नंबर क्वेश्चन, यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है तो वह संख्या है, गुना भाग करके आप निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 78 का सी, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यदि आंतरिक वृत्त एवं बाहरी वृत्त की परिधियों में 44 मीटर का अंतर है तो मार्ग की चौड़ाई होगी। 79 क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी, यानी कि 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन है, यदि एक राशि का 2 वर्ष में 5 क्वेश्चन मैथ का भी रहता है। यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 340 है तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी का बी, यानी कि 320। 81 का क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों के एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 1000 प्रति माह है। इसी परिवार में एक व्यक्ति की वार्षिक आय 12,000 बढ़ जाती है तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय क्या होगी? तो इसका गुना भाग करके आप इसको जब हल करेंगे इसका आंसर होगा 1200। 82 नंबर क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 4 वर्ष में 20,000 हो जाए तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत की गणना कीजिए। 82 का आप जब आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 82 का सी हो जाएगा, यानी कि 41.4%। नेक्स्ट 83 का, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की? किस IAS अधिकारी ने की? तो 83 का आंसर होगा रामचंद्र दास। नेक्स्ट 84 का क्वेश्चन है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था?
तो यह कहा था 84 का सी वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन है, तो वह रेलवे स्टेशन है ए यानी कि हजारीबाग। नेक्स्ट ZAPAD अभ्यास 2021 में किन देशों ने भाग लिया, किन किन देशों ने भाग लिया था, तो इसका आंसर होगा 86 का डी यानी कि बी और सी दोनों, बी में मंगोलिया, सी में बेलारूस दोनों ने भाग लिया था। चरण सेकंड में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या होगी, तो 88 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 382 मेगावाट। 89 का क्वेश्चन है मेटावर्स क्या है, तो मेटावर्स जो है वह है वर्चुअल स्पेस का एक सेट है मेटावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 89 हो गया, इसका वर्चुअल स्पेस सेट है। क्वेश्चन नंबर 90 चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, तो इसका आंसर होगा 90 का बी यानी कि सिंध। नेक्स्ट उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, पशुपालन प्रारंभ हुआ था 1991 का डी यानी कि मध्यपाषाण एवं नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का डी सरदार भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया, तो 93 का आंसर होगा ए राणा सांगा। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है 94 का बी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 95 क्वेश्चन है कि भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने कि पहली बार लंबी दूरी की किस दो मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया, तो इसका आंसर होगा सी त्रिशूल और गरुड़। 96 नंबर क्वेश्चन सौर ऊर्जा का क्या स्रोत होता है, तो स्रोत जो होता है 96 का वह है बी यानी कि नाभिकीय संलयन। 97 का क्वेश्चन है धातु की एक खोखले ठोस आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र में जो होगा वह होगा सभी जगह शून्य रहता है, सभी जगह शून्य रहता है। आंसर होगा डी। लेसर का मूल आधार क्या है, लेजर का नाम सुने होंगे, लेजर लाइट, इसका मूल आधार क्या है, तो 98 का सी यानी कि प्रेरित उत्सर्जन इसका मूल आधार है। क्वेश्चन नंबर 99 निम्न में से कौन सी गैस कृत्रिम श्वसन में प्रयोग की जाती है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वह है 99 का डी यानी इनमें से सभी O2 N2 हीलियम सभी का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100 CaOCl2 की विरंजन क्षमता का कारण है, तो विरंजन क्षमता का जो कारण है वह है ए यानी कि नवजात ऑक्सीजन। दोस्तों आज का सेट यहीं ख़त्म होता है। इस सेट को शुरू से अंत तक देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है, और डबल स्टार की तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं फिर अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।